देखिए गाजू वो थूक भी निकाल रहा है। मेरा है मेरा। राम राम जना उतरो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है एलिनी और मैं इंडिया से हूँ और अभी मैं गुवाहाटी आसाम में हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं राम क्या कर रहा है। मतलब लोग मेरे से बोल रहे हैं तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं आता है। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा ये दोनों मुझे थका के रख देते हैं ना। और अभी सिद्धार्थ की भी छुट्टियां चल रही थी, आप देख ही सकते हैं। ये अभी क्रिकेट खेल के आए हैं, टी शर्ट उठा के फेंक दिया, अपने ऐसे लेट गए और बॉल इधर है, बैट भी इधर उधर कहीं है, बैडमिंटन उधर है, हर चीज़ को फेंक दिया, टीवी चला के देखने लगे। यही होता है, मतलब हर तरफ अफरा तफरी मची रहती है। और हस्बैंड को जब मैं छोड़ के पैक करके उनका खाना वगैरह अंदर घुसती हूँ ना, तो मेरा घर में जो बैंड बजा रहता है ना, मतलब उसको समेटना पूरा 1-1.5 घंटे तक लगी रहती हूँ मैं। और मैंने देखो नल बढ़ाए हैं थोड़े बहुत। अब मेरे नल थोड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने प्रॉपर खाना खाना शुरू कर दिया है यार। वरना इतनी वीकनेस मुझे हो रही थी ना, मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे थे उस टाइम पे और कुछ भी कर रही थी बाल गिरना बंद नहीं हो रहे थे, वीकनेस लग रही थी। और मुझे ना ब्रीदिंग इशू हो रहा था, मतलब सांस लेने में दिक्कत बहुत। एक रात तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ पूरे 2-3 घंटे मैं बिल्कुल बेचैन थी। और फिर मैंने यार प्रॉपर डाइट लेना शुरू कर दिया। मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ नहीं हो सकता। फिर घर सारा साफ़ किया और जमुना डार्लिंग कुछ नाश्ता कर रही है उधर को, और पूरा घर चमचमा दिया था मैंने। मुझे ना आदत है, मतलब क्लीनिंग सफाई मेरी होता है ना, क्या बोलूँ, रूह में शामिल है। सफाई नहीं होती है ना तो मेरा तो दम ही निकल जाता है, ऐसे लगता है ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। और ये कुछ 1-2 पैंट था, सिद्धू का है और मेरा है। मेरा पैंट तो मुझे हो ही नहीं रहा था और सिद्धू का पैंट सिद्धू को पहनना नहीं था, कह रहा था पता नहीं क्या प्रॉब्लम नीचे उसको लगता है। तो जमुना ने कहा मैं ले जाऊंगी, तो उसको दे रही थी मैं। और यहाँ पे लगे पड़े भाई, इसको तो मैंने छोड़ दिया था। मतलब मैं उस दिन इतनी वो थी ना इरिटेट कि मैंने सोचा मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी, जा जो करना है करो। और देखो ना, जैसे इसको कोई डर थोड़ी है, छोटे बच्चों को क्या डर रहेगा। और डांटने का भी इस पर कोई असर नहीं, समझता ही नहीं है डांट क्या होता है, कुछ भी क्या होता है। तो मैं खोल रही थी गेट तो मेरे ऊपर ही मिट्टी फेंक रहा था। फिर मैंने गेट बंद कर दिया। देखो उसको कोई परवाह, बच्चों को यार, ये सब बच्चों का ना इतना ज़्यादा कभी आपको फ्रस्ट्रेट लगेगा और जब आप बाद में सोचोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। स्टूपिड थिंग्स है सब कुछ भाई, आपके मन पे निर्भर करता है। अभी आपकी तबीयत ठीक है तो सब अच्छा लगता है, नहीं ठीक है तो हर एक चीज़ में खामी नज़र आती है। फिर फ्रस्ट्रेट हो के ना मैं चाय पीती रहती हूँ। और क्या किए हो तुम? वो क्या गंदगी कैसे साफ हुआ है वो? हाँ, जो आपने देखा ना कि राम नहा के आ गए हैं। एक्चुअली किसने नहलाया पता है आपको? जमुना ने उसको बाथरूम में रखा और राम सिद्धार्थ ने बोला मम्मा उसको थोड़ी देर पानी से खेलने दो। मैं बैठ गई आके, मुझे तो नाराज़गी था ही। फिर मैंने देखा ना सिद्धार्थ उसको नहला रहा था। एक्चुअली सिद्धार्थ बहुत प्यारा बच्चा है, उसको मेरी सारी ब्लेसिंग्स लगे, सारी जो मेरे दिल में है।
और उसके बाद वो नहीं माना, उसको मालिश भी करना था बाबा। राम भागता है बहुत ज़्यादा। मामा मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मामा, नहीं नहीं मामा। अरे हटाओ यार, प्लीज सूख जाएगा। नहीं मामा तुम करो, भैया नहीं कर पाएगा, छोटा है भैया। अरे बचाओ, मेरे आँख में मत मार देना भाई। अरे बेटा तुम छोटे हो, इतना नहीं कर पाओगे। वीडियो ये कैमरा गंदा है। मेरी छोटी नाना, मेरी छोटी बेबी आ गई। बोलो मेरा मन नहीं है। सीधा हो उल्टा थोड़ा। और यहाँ पे हम बाहर जा रहे थे, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। उस दिन मेरी तबीयत एक्चुअली फ्रिक्वेंटली अच्छी नहीं रही है इस टाइम। कभी लो फील हो रहा है, कभी ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो ऐसे ही चल रहा था। तो हस्बैंड ने छुट्टी ली और उन्होंने बोला चलो हम कहीं घूमने चलेंगे। आप मानोगे नहीं, मुझे कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। और मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लोग बोल रहे थे, तो ये मेरा चेहरा ही ऐसा है भाई, मैं क्या करूँ। ये है रोपवे टर्मिनल, मतलब रोपवे, ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर रोपवे चलता है। तो हम कभी गए नहीं थे, गए थे एक्सपीरियंस करने। और यहाँ से टिकट लेना होता है और यहाँ पे 1:30 बजे मतलब 1:30 के बाद ही रोपवे चालू होता है, मतलब उसके बाद ही टिकट लेना चालू होता है। तो 1:30 तक ही जाना है, उसके पहले नहीं जाना है, क्योंकि धूप में फिरना पड़ता है। अगर मौसम अच्छा है तो यहाँ पे मज़ा आता है। जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, बहुत सुंदर लगता है पार्क वगैरह। मतलब पूरा ब्रह्मपुत्रा के हर तरफ कुछ न कुछ डिज़ाइन हो ही रहा है। वो लोग हर चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं यार। और यहाँ पे बस बैठ के हम थोड़ा वेट कर रहे थे। राम फुल मस्ती में था, फुल मस्ती, मतलब राम का तो फुल मस्ती चालू था। और राम जहाँ भी जाता है ना, उसको लोग ज़रूर से ज़रूर प्यार करना शुरू कर देते हैं। कोई भी हो उसको गोद में ले लेंगे, प्यार करने लगते हैं। और यहाँ पे फिर हम जा रहे हैं क्योंकि हमने टिकट ले लिया। हेलो फ्रेंड्स। इधर से नहीं जाना, इनका क्यों ले, सबका लेंगे। एक दो छोटा बच्चा है, 2 साल का, 2 ढाई मतलब 2.5 का। हाँ 2 साल का तो लगता ही नहीं है। 2 साल बाद बोलिए, 2.5 बोलिए, लोग कहेंगे सोते, वो बोल रहे कितने साल का है। हाँ चेक करना पड़ता। सिद्धू पीछे, मैं ब्लॉग बना। चेकिंग करो आप, चेकिंग ताकि मैं थोड़ा सा थैंक यू। और चेकिंग होती है यार प्रॉपर, बट भाई साहब गर्मी बहुत, कोई एसी का नाम नहीं था कहीं पे। और लिफ्ट वगैरह सब है, लेकिन कहीं एक एसी नहीं लगा रखा था अभी। आई थिंक ये नया है या क्या है, मुझे ज़्यादा यहाँ के बारे में पता भी नहीं है। अब जो है वही बता रही हूँ मैं।
अब लिफ्ट में हमें ऊपर आई थिंक 4th फ्लोर पे भेजा गया और लिफ्ट में भी लोगों को इन्होंने भर दिया था बिल्कुल। बहुत उमस थी यार, वो उमस की वजह से नेक्स्ट डे में मुझे फीवर जो तगड़ा आया और बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है और बस हम चढ़ रहे, ये रोपवे का ही पार्ट है। और आप ये देखो कितने लोगों को एक रोपवे में डाला है, लगभग कुछ नहीं तो 15-20 लोग हैं। रोपवे चल दिया और मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे क्योंकि इतनी गर्मी, रोपवे में भी कुछ ठंडा नहीं। छोटे छोटे 2 फैन थे यार, एक तरफ इधर एक तरफ उधर। इतनी गर्मी ना, इतनी गर्मी तो मैं बता नहीं सकती। मैं कभी गर्मी को इतना एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे गर्मी से इतना प्रॉब्लम कभी रहा ही नहीं है। और आप ये देखो यार, कुछ देखना में बहुत मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब चीज़ एंजॉय तब करता है इंसान ना जब कुछ लोग होते हैं। पूरा लोगों को भर दिया उस पर। और राम को पहली बार लाइफ में मैंने डरते हुए देखा। एक्चुअली मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि राम को एक बूंद भी यहाँ डर लगेगा। बाकी सुंदर तो बहुत लगता है ऊपर से, लेकिन हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एक तो इतना भीड़ था, दूसरा बहुत गर्मी था। और ये देखो आप, ये है पूरा ब्रह्मपुत्र और इसके बीचों बीच में जो आप देख रहे हो एक आइलैंड है और यहाँ पे उमानंदा टेम्पल है और ये यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। और ये आइलैंड मतलब पूरा ब्रह्मपुत्र में पानी भर जाता है ना, लेकिन ये आइलैंड कभी भी नीचे नहीं जाता है पानी के। और ये आप देख रहे हो ना, रोपवे गया एक और ये आप देख रहे हो ना, लोगों की भीड़ ऐसी होती है। मैं अपने में तो दिखा नहीं पा रही थी ढंग से, और हम उतरे तो हमारा हालत देखो गर्मी से बेहाल। कहीं एसी नहीं है, आप ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा एरिया एक एसी नहीं है, बिल्कुल बस ऐसे बना हुआ है। और देखने से ऐसा नहीं लगता है ना, जब आप दूर से कहीं आप ब्रह्मपुत्र जा रहे हो, रोपवे तो दूर दूर से दिखता है, मतलब रोड से ही दिख जाता है, तो आप सोचते हो नहीं वाह कितना सुंदर लग रहा है। बट वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ हमें, हम इतने परेशान थे। यहाँ पे उतर के आपको 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है और वो 2 घंटे में आप कहीं भी घूम सकते हो, अदर टेम्पल वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए आपको बाइक भी मिल जाती है, स्कूटी भी मिल जाती है, कार भी मिल जाता है। बट हमें कहीं नहीं जाना था, हम चल दिए वापस। फिर से ये उमानंदा टेम्पल देखो कितना मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं सोच रही थी मैं कब जाऊँ यहाँ पे। और ये जो रोपवे आपको दिख रहा है ना पानी में, ये इसी में हम बैठे हुए हैं, हमारे ही रोपवे की परछाई थी। हम उतरे और ये देख रहे हो ना, जितना ये लोग खड़े हैं ना, एक बार में सारे एक रोपवे में जाएंगे, सोचो आप। तो वो ह्यूमैनिटी कितनी होती होगी आप सोच सकते हैं। फिर हम निकले भाई, हम भूख के मारे और गर्मी से मारे परेशान। और इसके बाद का एक्सपीरियंस थैंक गॉड हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट इतना सुंदर है। पहले तो ये बहुत सुंदर लगा मुझे, इतना प्यारा रेस्टोरेंट ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी मैं जगहों पे गई हूँ ना, लेकिन आज तक का सबसे होता है ना दिल को भा जाना, यहाँ का लुक, यहाँ का हर चीज़, यहाँ का क्लीनिंगनेस, यहाँ का वॉशरूम एरिया तो ऐसा था ना कि आप वहाँ बैठ के खाना भी खा सकते हो, इतना क्लीन था। और यहाँ पे आप देखो जिनकी भी फ़ोटोज़ लगी है, ये बहुत बड़े बड़े हमारे लोग हैं। यहाँ पे देखो आप सबको पहचान सकते हो, सारे क्रिकेटर्स, सब बहुत सारे क्रिकेटर्स थे और अपने देश के नहीं, अदर भी कंट्री के क्रिकेटर्स यहाँ पे आए हैं। और ये है यहाँ के रेस्टोरेंट का नाम, कभी आना तो ज़रूर विज़िट करना यहाँ। जी जी, ऐसी ही चीज़ है। जी 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 नो।
बाप रे कितना गंदा है। वहाँ गंदगी फैला के फिर हम यहाँ पे हैं। आप तो मेरे को खिसका दी। बिल लेते आइए आप प्लीज। लो राम लो। और पता है वो गंदगी किसने फैलाई थी? गेस करो। मैंने चावल दे ले रही थी, पूरा चावल मेरे ऊपर ही गिर गया था और पूरा फैल गया था वहाँ पे। बट बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, बहुत कूल थे, स्माइलिंग फेस थे। राम चुना आ जाओ। अच्छा नहीं ले पाएंगे सर। जर्सी जर्सी। राम चुना बाय। ध्यान से गिर जाओगे। मी बीबी। Oh God, really? लड़के लोग के सपनों की दुकान है ये। हस्बैंड को बोली थी 15,000 का बैट है। तो मैंने कहा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा भाई। वो 50,000 का भी है। हाँ बाप रे 15,000 का बैट। सुना आप लोगों ने 50,000 का बैट और उससे भी अधिक के बैट थे यहाँ पे। सिद्धार्थ का बैट हमने लिया जो कि 3,000 का था। और सिद्धार्थ को अभी सब कुछ चाहिए होता है, जो यहाँ के सारे बच्चों के पास है ना, वो सब कुछ चाहिए उनको। उस दिन पूरा लगभग हम दोपहर से लेके रात तक हम घूमने का प्लानिंग बना चुके थे। और ये है ब्रह्मपुत्रा का क्रूज़ है। क्रूज़ में कई तरह के क्रूज़ है यहाँ पे, ये मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली यहाँ स्टेटस पे सब लोग लगाते हैं ना, तो मैं सोचती थी कि इस तरह मेरे क्रूज़ में क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला यहाँ एक्चुअली बहुत तरह का क्रूज़ है। क्रूज़ में बुकिंग ना सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन होता है, आप यहाँ पे जाके बुकिंग नहीं ले सकते हो, तो ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। और देखो यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं अब हम क्रूज़ के अंदर। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। और यहाँ पे टेबल बुक होता है, जो सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन काम नहीं होता है यहाँ पे। For 1.5 hours, during which you will enjoy a short film, Unlogic Board for Fun by speed painter Robin Bart, which will be followed by classical dance Satriya, and after that we have Assamese folk dance Bihu, and finally few Hindi and Assamese numbers by Mithul Hassan. And while you enjoy your programs, don't forget to enjoy the cool breeze of the river Brahmaputra and the हमने डिनर का क्रूज़ लिया था, तो उसमें स्नैक्स और डिनर शामिल था। सेनापति नियुक्त करते वक्त राजा चक्रध्वज सिंह ने लासित को एक सोने से
परफॉर्मेंस में आप जो भी सुन रहे हो ना धुन, ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ये सारे लोग। फिर हम नीचे आए, वहाँ से ऊपर से सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये यहाँ का डिनर का अरेंजमेंट है। डिनर अच्छा नहीं था यार, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे की क्लिप है, हम डोमिनोज़ आए थे। डोमिनोज़ में हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और फिर शाम के टाइम में हम चले गए जो किड्स प्ले एरिया होता है ना, आजकल तो आई थिंक हर जगह होता है। पहली बार मैंने जयपुर में सुना था, बट यहाँ पे भी सेम है। तो वहाँ पे आए, फिर यहाँ पे राम के लिए बड़ा अच्छा था। वहाँ जयपुर में राम वाला ना, जैसे बच्चों का एक छोटे बच्चों का सेक्शन, एक बड़े बच्चों का, तो राम वाला सेक्शन मुझे उतना मज़ेदार नहीं लगता था। यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना रहा, क्योंकि ये नया भी था आई थिंक। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो होती रहती है ना हर जगह। और राम देखो आप, राम को कहीं भी ऊंचाई से भी डर नहीं लगता है। पता नहीं रोपवे में क्यों इतना गुस्सा कर रहा था वो। कहीं भी ले जाओ आप उसको, कुछ डरेगा नहीं। और यहाँ का माहौल इतना रंगीन माहौल है, वाह। बस यही सब एंजॉय किया, कहीं बाहर घूमने नहीं गए। एक्चुअली हम शिलोंग वगैरह पहले ही घूम के आ चुके हैं, और वहाँ पे ना बहुत चलना पड़ता है, मतलब पहाड़ है हर जगह, इसलिए हम बाहर कहीं जाना हमने अवॉइड कर दिया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर पहाड़ी चढ़ने क्यों जाऊँ मैं। बस यही सब बच्चों को खिला के उनका वैकेशन हमने ख़त्म कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।